हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अल के टारगेट पर एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 विषय आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 में हैं और आप आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 का तैयारी पर लगे हुए हैं तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है। आपके 70 में से 70 नंबर आने वाले हैं। यह पेपर पूरा वायरल है। लगभग क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, हल्के में मत लेना, आपको पूरा वीडियो देखना है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर सूचना आपको मिलती रहे। ऐसे ही पेपर आपको आगे में आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आपको यही देखने को मिलेगा। आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो। इसमें पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, 18 मई 1974 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, आधार कार्ड में कितने विशिष्ट अंकों की संख्या जारी की जाती है? तो स्टूडेंट्स ये तो सभी को पता होगा, 12 अंकों की संख्या जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 का, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हल्के में लेना नहीं है और तोते की तरह इनको रट लेना है। अगला 4 का देखिए, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। स्टूडेंट्स ये इजी क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। आगे देखिए, अगला भी इजी क्वेश्चन ही है ये। स्टूडेंट सन 1980 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए के जरिए वोट देने की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो सभी को पता, 18 वर्ष की आयु के बाद वोट दे सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपके रेगिस्तान आएंगे। ये आपके 6 रेगिस्तान दे रखे हैं। इसमें पहला खालिस्तान देखिए, डियोगो गार्सिया टापू हिंद महासागर में स्थित है। स्टूडेंट याद रखिएगा, कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ऐसे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण सन कब हुआ था? स्टूडेंट तो याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। स्टूडेंट्स यह भी काफ़ी मोस्ट दी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो की स्थापना सन में हुई थी, कब हुई थी? स्टूडेंट इसरो की स्थापना तो याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। यह भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हल्के में मत लेना। जो मैं बता रहा हूँ उसका नोट करते जाइए। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके अच्छे मार्क्स आए, बहुत मेहनत करते हैं, आप ही के लिए करते हैं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आगे नौका देखिए, मिल्क मेल ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है तो कौन है? स्टूडेंट याद रखिएगा, श्री वी कुरियन, ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में पंचायती राज का सूत्रपात 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो नागौर में हुआ था। स्टूडेंट याद रखिएगा, नागौर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके आज़ादी के स्वर्णिम भारत में। अब आगे आपके सही गलत का चयन करने के लिए आएगा, एक एक नंबर का। यह भी तो देखिए, 11 का, बांग्लादेश का गठन सन 1971 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी, यह भी सही बात है। स्टूडेंट्स
अगला है भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। ये गलत है स्टूडेंट्स, कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई का विभाजन 1960 में हुआ। यह भी सही है स्टूडेंट, याद रखिएगा 1960 में मुंबई का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, A.V. रामास्वामी को पेरियार कहते हैं। यह भी सही है स्टूडेंट, ये भी याद रखिएगा आपको, पेरियार किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये काफ़ी मोस्ट दी क्वेश्चन है, ये भी इनके भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थे। अब आगे देखिएगा, हल्के में मत लेना। आगे स्टूडेंट अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। तो ये देखिए, पाक अधिकृत कमीशन से क्या अभिप्राय हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, पाकिस्तान में लगे कश्मीर के हिस्से पर जो है वो कब्जा कर लिया गया था, उसी को ही POK कहते हैं स्टूडेंट। पाकिस्तान के लगे कश्मीर के हिस्से पर जो कब्जा हुआ था उसी को ही POK कहते हैं। यह आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, और इतना ही जवाब देना, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, जितना पूछे उतना ही बताना है। आगे देखिए, सफेद क्रांति से क्या अभिप्राय हैं। तो स्टूडेंट इसमें भी याद रखिएगा कि भारत में दूध की कमी को दूर करने के लिए जो क्रांति चलाई गई थी, दूध की कमी को दूर करने के लिए जो क्रांति चलाई गई थी उसे सफेद क्रांति कहते हैं। अगला देखिए, शिमला समझौता कब व किन किन देशों के बीच हुआ था। यह भी याद रखिएगा, जुलाई 1972 में हुआ था स्टूडेंट। कब हुआ था शिमला समझौता? जुलाई 1972 में। और किन किन देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, RTI अधिनियम 2009 के तहत माता पिता के क्या कर्तव्य हैं। तो ये तो काफ़ी इजी है स्टूडेंट, इसके अंदर आप कैसे भी लिख सकते हो। इसके अंदर लिख सकते हो कि इसके अंदर जो है माता पिता को अपने बच्चों को और किसी अनाथ बच्चों को देखे तो उनको भी पढ़ाना चाहिए। इस तरीके से आपको 2-3 लाइनें टिका देनी, आपका काम हो जाता है। आगे देखिए, आगे स्टूडेंट ये देखिए, गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। यह भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आगे थोड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। स्टूडेंट अगर आपको इन बड़े क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको वहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन, बड़े क्वेश्चनों के जितने भी सॉल्यूशन है वो सभी करवा दिए जाएंगे, क्योंकि अभी बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी को अच्छे से पढ़कर चले जाइएगा, कल यही आएंगे। और यह आगे भी देखिएगा, 4-4 नंबर के ये भी बड़े क्वेश्चन हैं। तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।